दोस्तों ये है ल्यूगोंग का एक डंप ट्रक। अब भारत में लगभग 2 से 3 कंपनियां हैं, एक इनके पास है ये डंप ट्रक और एक सैनी के पास एक डंप ट्रक है, और शायद कोई कंपनी भारत में फिलहाल मेरी नॉलेज में तो डंप ट्रक नहीं बना रही है। इसकी कैपेसिटी 100 टन की होती है, मतलब ये टोटली 105 टन में पास आता है। पास क्या होता है, माइनिंग में कुछ पास नहीं होता, बट इसकी कैपेसिटी रेटेड लोड जो है वो 105 टन है। और ये गाड़ी आपको 70 टन का पेलोड देती है, मतलब 35 टन की गाड़ी होती है और उसमें डबल यानी 70 टन का ये पेलोड देती है। तो ये सारी बातें इसके अंदर। अब इसके अंदर कौन सा गियर बॉक्स लगा है, क्योंकि ये तो सारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स पे आता है, और इसमें कौन सा इंजन लगा है, क्योंकि ये ल्यूगोंग की फैमिली से आता है, तो पता करना पड़ेगा ना कौन सा इंजन लगा है। सारी बातें इसके बारे में कर लेंगे। जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं अच्छे से डिटेल में आपको केबिन दिखा दूंगा, सारा घूम के दिखा दूंगा, टायर वगैरह क्या लगे, एक बार गाड़ी के नीचे जाके दिखा दूंगा, प्रॉपर शाफ्ट वगैरह, ड्राइव लाइन वगैरह कैसी है गाड़ी की। तो बस ये सारी बातें देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चीज़ों को शेयर कर सकते हो। तो बढ़िया शुरू करते हैं हम ल्यूगोंग का ये पर्टिकुलर वीडियो। सामने की तरफ देखोगे तो ये लाइट को, क्योंकि माइंस में चलना है इसको, तो इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कोई पत्थर वत्थर ऐसे आके लगे तो लाइट्स को डायरेक्ट डैमेज ना कर दे। बाकी आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर दिखेगा प्रॉपर, यहाँ पे आपको 2 बल्ब दिखेंगे। ये प्रोजेक्टर सेटअप है और ये हैलोजन बेस्ड आता है, मतलब काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी दिखेगी। ये वाला पर्टिकुलर पैनल जो है उसको खोल सकते हैं और यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसको उठा सकते हैं यहाँ से और ये पूरा पैनल खुल जाता है। इसके अलावा बिल्कुल सेंटर माउंटेड आपको दिखेगा इसका बड़ा सा इंटरकूलर, रेडिएटर वगैरह सारी असेंबलीज आपको सामने की तरफ देखने को मिलती है। और ये साइड में आप देखोगे तो ये एसी के लिए कंडेंसर वगैरह मिल जाता है। सामने की तरफ ल्यूगोंग का बढ़िया सा लोगो देखने को मिलता है, काफ़ी सारी ग्रिल्स मिल जाती हैं। माइंस के हिसाब से भी अब देखो तो ये ग्रिल्स में अच्छे वाले पीछे फिल्टर्स दिए गए, इंटरकूलर वगैरह, रेडिएटर वगैरह देखोगे ना तो बहुत बढ़िया फिल्टर के साथ में दिया गया है ताकि जल्दी खराब ना हो। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, और एक्चुअली डंप ट्रक देखने में ना बहुत हैवी लगता है। ये वाइड बॉडी ट्रक्स जो होते हैं ना, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऊपर भी ल्यूगोंग का मार्किंग मिलता है, और क्योंकि रॉक बॉडी मिलता है, क्योंकि इसको आप ओवरबर्डन के लिए निकालोगे, जब भी आपका जो सॉइल होता है ओवरबर्डन निकालोगे तो वो पर्टिकुलर माइन टाइप निकालते हैं, तो उसके हिसाब से इसको इस तरीके से दिया जाता है। और वहाँ देखो आपकी ये एयर फिल्टर है गाड़ी का, तो ये प्रॉपर गाड़ी की एयर वहाँ से इनटेक होती है, यहाँ से गाड़ी इनटेक करेगी एयर, फिर ये जाती है इंजन के नीचे। इंजन इस यूनिट के नीचे माउंट होता है, मैं आपको चढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ सामने की तरफ ये जो बम्पर जैसी चीज़ आती है, ये बम्पर एक्चुअली बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। और यहाँ पे एक आपको लाइट मिलती है, ये प्रॉपर LED लाइट्स हैं, और इसमें यहाँ की सामने की तरफ ये रिकवरी हुक्स मिलते हैं। अगर किसी तरह से ट्रक को रिकवर करना पड़े तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हो, फंस जाएगा तो भी आप यहीं से चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्किड प्लेट्स मिलती है, नीचे से प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया है इस गाड़ी को, कहीं भी इसको छोड़ा नहीं है इन्होंने, किसी भी लेवल पे प्रोटेक्शन दिया गया ताकि गाड़ी प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो सके। अब एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, वो ये कि सामने की तरफ आपको इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। जी हाँ, ये आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। सामने की तरफ कोई भी लीफ स्प्रिंग वगैरह वैसी चीज़ें नहीं है, ये प्रॉपर हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, इसी से एडजस्ट हो सकती है इसकी सस्पेंशन, वो सारी चीज़ें। और ये आपको एयर ब्रेक का चैम्बर दिखेगा, जहाँ से इस गाड़ी में एयर ब्रेक्स लगते हैं। इसमें इधर इंजन प्लेस है और ये आपको पूरा रेड कलर से दिखेगा इंजन का ऑयल सम्प। इसके अलावा ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं गाड़ी में ऊपर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका इंजन माउंटेड है। ये हमारा केबिन है, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर इनका इंजन माउंटेड है। ये 550 हॉर्स पावर का इंजन है और भैया बहुत कमाल का इंजन है। ये जो इंजन है काफ़ी सारे व्हील लोडर्स में इन्होंने डाला हुआ है और यहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुल है। एक्चुअली सच बताऊँ तो कमिंस वाले इंजन से ये वाला इंजन बेहतर माइलेज देता है, ऐसा मार्केट फीडबैक है। जैसे लोगों से आप पूछोगे तो ये वाला थोड़ा बेटर माइलेज देता है, इस कारण से लोग इस इंजन को प्रेफर करते हैं। ऑल्टरनेटर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा सा फैन दिख जाएगा, सारा कूलिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये जो है ना काफ़ी लंबा भी है, क्योंकि बड़ा हो गई क्योंकि 550 HP का इंजन है, तो वो सारी पर्टिकुलर चीज़ें आपको इस बारे में दिखेंगी। और अच्छी चीज़ है कि इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी ईजी रहेगा इसको खोलना लगाना, और काफ़ी आसान भी है ये। इसके अलावा देखो तो यहाँ से इन्होंने एयर इनटेक को बाईपास किया हुआ है, पीछे से डाला हुआ है। ये इनका टिपिंग पंप आता है, यानी कि हाइड्रोलिक पंप आता है, वो ये आता है, बहुत बड़ा है भैया, बहुत बड़ा है। वहाँ पीछे की तरफ हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है, जहाँ से हाइड्रोलिक सारे के सारे निकल के आते हैं। ये सारी की सारी पर्टिकुलर रॉक बॉडी है, तो इसको इस तरह से देख सकते हो कि कितना हैवी बनाया गया है, ताकि इसके ऊपर अगर कुछ भी गिरता है तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसमें नीचे रहने वाले किसी भी पर्टिकुलर को। माइंस में जो है वो सेफ्टी भी बहुत मायने रखती है, तो ये इन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा हाइड्रोलिक पंप एक्चुएट करता है एक्चुअली नीचे की तरफ से। इसमें जो PTO आया वहाँ से PTO से ये प्रेशर डिलीवर होता है इस पंप के अंदर, और ये पंप फिर इस डंप ट्रक को उठाता है। अब इसका जो मॉडल नंबर है वो DW105 है, क्योंकि 105 टन इसकी ओवरऑल कैपेसिटी है। अगर एक ट्रक का के वजन निकाल दो, लगभग 35 टन के आसपास इसका खाली में वजन होता है, और 70 टन का ये लोड लेके जा सकता है। अब वाटर कैपेसिटी की बात करें तो आपको 36 मीटर क्यूब की कैपेसिटी मिल जाती है, बट अगर हम इसकी बात करें हीप कैपेसिटी की, मतलब अगर ऐसा टोप लगा दोगे आप इसके ऊपर, तो 43 क्यूबिक मीटर तक आप इसमें लोड कर सकते हो, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, इसका एग्जॉस्ट जो है उसको भी यहाँ से बाईपास किया हुआ है। ये देखो वहाँ से इंजन का एग्जॉस्ट निकला हुआ है, उसको यहाँ से निकाला है। माइनिंग टिपर्स में ऐसे कोई जरूरी नहीं है BS6 BS4, क्योंकि माइंस में ही चलाना है आपको, तो वहाँ कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। दो बड़े बड़े एयर प्रेशर टैंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अंदर बैटरी है, कट ऑफ स्विच आपको यहीं देखने को मिल जाता है, और ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन रिले वगैरह देखने को मिलेंगी। अब एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसके अंदर जो PTO जा रहा है, क्योंकि ये डंप ट्रक है तो ये PTO निकालना बहुत जरूरी थी। देखो यहीं से जो PTO ड्रिवन होता है बहुत है। और ये मैंने बताया था आपको एलिसन का गियर बॉक्स है, बहुत बड़ा गियर बॉक्स है, एक्चुअली कंप्लीटली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, इसलिए आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो इसका ब्रांडिंग भी हो रखा है एलिसन, और चैसी से इसको यहाँ इस तरह से माउंट किया गया है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसको यहाँ से निकाला तो डबल सपोर्ट पे ये जो माउंटेड है, ये आपको पूरी प्रॉपर शाफ्ट दिख जाएगी। यहाँ से ग्रीसिंग वगैरह भी इसकी अच्छे से हो रही है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से किया हुआ है। ट्रांसफर केस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, रात को मेरे कैमरे में उतना बढ़िया तो नहीं आ पा रहा है, बट इसका प्रॉपर शाफ्ट भी बहुत 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 बढ़िया दिख रहा है मेरे को, बहुत हैवी दिख रहा है, क्योंकि 70 टन भैया लेके जाना है तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी है। ये दोस्तों 16-25 के टायर है और इसमें बहुत ज़्यादा हैवी एक्सल लगा हुआ है। अभी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर इसमें देखो बोगी सस्पेंशन पीछे की तरफ लगाया जाता है, और पीछे के जो बोगी सस्पेंशन है देखो वो कितने ज़्यादा बड़े और कितने मल्टीपल स्टेप्स में है। तो बहुत ज़्यादा इसमें बोगी सस्पेंशन की लेयर बना रखी, क्योंकि 70 टन लेके जाना है। सब फ्रेम बहुत हैवी है, मेरे पास यही शब्द है फिलहाल बोलने के लिए, बहुत हैवी बहुत हैवी, तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है। अच्छा, इस बेयरिंग के ऊपर, इस पूरे के ऊपर ये एक्चुएट करता है, मतलब इसके ऊपर पूरा ये आता है, तो जब यहाँ से आता है तो बहुत अच्छे से इस टेंडम को संभालना पड़ता है, टेंडम एक्सल को संभालना पड़ता है इस वेट को, तो वो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बहुत प्यारी सी लाइट्स दिख जाएंगी, माइंस वगैरह भी देखो कितनी सुंदर लाइट दे रखी है इन्होंने। एक्चुअली ये चीज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं ल्यूगोंग वाले, इन्होंने देखा हुआ है। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा जो कि बहुत जरूरी है पीछे की तरफ देखने के लिए, इंफ्रारेड आता है, रात को भी काम करोगे तो अच्छे से दिख जाएगा। पीछे की तरफ डबल लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, बहुत बढ़िया बात है। ये फ्रेम वगैरह चैसी वगैरह के बारे में एक दिन बहुत अलग से बात करेंगे। और ये इनका एक्सल आता है जो कि बहुत ज़्यादा अगेन हैवी है, और इतना हैवी एक्सल मैंने पहली बार ही देखा हुआ है, क्योंकि ये डम ट्रक है तो मैंने उसके हिसाब से आपको शायद ओवर कर दिया हो या पता नहीं कैसे कर दिया हो, वो सारी चीज़ें। ये 700 लीटर का डीजल टैंक है, इसमें 700 लीटर के आसपास फ्यूल आ जाता है। अब चीज़ें मैं जो फिगर बता रहा हूँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितना सारा आता है। ये आपका काफ़ी बड़ा हाइड्रोलिक्स का टैंक है, और ये सामने की तरफ जो टायर है वो 16-25 के टायर है, मतलब 16-25 के ही सारे के सारे जिसमें टायर लगे हुए वो लगे हुए हैं। दोस्तों जब हम इस 105 टन के डम ट्रक के बीच में आते हैं तो देखो स्टीयरिंग यहाँ भी मूवमेंट में है। क्यों मूवमेंट में? क्योंकि ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, कंप्लीट हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, इसलिए ये मूवमेंट में है। यहाँ पे आपको एयर ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, तो एयर ब्रेक्स इसके अंदर आते हैं। ये कंप्लीट एसी का यूनिट है, मतलब यहाँ से आप एसी, ये पूरा जो केबिन है वो एसी आता है, तो एसी आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर एसी काम करता है। आप फैन वगैरह की स्पीड वगैरह सारी मैनेज कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक एसी है। ये इनका म्यूजिक सिस्टम आता है, यहाँ पे आप देखो बैंड वगैरह चेंज कर सकते हो, गाना वगैरह चेंज किया जा सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्लॉक वगैरह भी इसमें आती है वो चेंज कर सकते हो, पावर यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये एयर वैंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चीजेस मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये 6x4 है, मतलब पीछे के जो आपको 2 एक्सल्स दिखेंगे उनमें अगर आपको इंटर एक्सल डिफरेंशियल लॉक लगाना है, किसी एक्सल का मूवमेंट बंद करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपको पीछे की लाइट दिख जाएगी। इसके अलावा ये फ्रंट की लाइट है, और ये आपका डिफॉगर वगैरह जैसी लाइट्स आती है नीचे की तरफ, छोटी छोटी लाइट्स आती हैं, वो जला सकते हो। यहाँ पे आप विंड वाइपर अगर आपको ऑपरेट करना है ये वाला, तो ये आपको यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। इसके लिए आपको इकोनॉमी और हैवी मोड के हिसाब से स्विच मिल जाता है। ये आपको हजार्ड लैम्प वगैरह का स्विच है, ये आपको लाइट्स के लिए स्विच आ जाता है, और ये आपका एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए आई बिलीव की स्विच आ जाता है। तो ये सारे पर्टिकुलर स्विचेस हैं इसके अंदर। और ये एक चीज़ आपको दिख जाएगी, तो ये आपको रिटार्डर मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, आप इसमें 70 टन का पेलोड लेके जाते हो, तो ये आपको रिटार्डर मिलेगा, जिससे कि आप कंप्लीटली इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो डाउन हिल के ऊपर। ये आपको फ्रंट लाइट वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऐसे काम करते हैं, और इंडिकेटर वगैरह आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और ये हॉर्न भी यहाँ पे बढ़िया है, पैड वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे कोई क्लच नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे एक एयर वेंट दिख जाएगा, ताकि आपको प्रॉपर ठंडा रह सको आप माइंस के अंदर भी, क्योंकि माइंस में ऐसा होता है कि शीशा खोल कर नहीं चला पाते हो। ये एस्केलेटर मिलता है, और ये आपको एयर ब्रेक के लिए आपको ब्रेक मिलेगा। काफ़ी हैवी एयर प्रेशर पे ये जो गाड़ी है वो काम करती है। और ये मैंने बताया था ये रिटार्डर है, तो यहाँ से आप कितना इंजन कंट्रोल करना है, आपको रिटार्ड करना है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे है। अब इसमें गियर बॉक्स है ही नहीं, मतलब गियर बॉक्स आपको गियर मैनुअल चेंज नहीं करना है। ये आपको देखो रिवर्स करने के लिए है, ड्राइव है, न्यूट्रल है, और यहाँ से आप अगर मोड चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे मोड दिखाता है कौन से मोड में, तो नॉर्मल मैनुअल मोड में जा सकते हो आप,
अलग अलग मोड्स में जा सकते हो, आपको कौन से मोड में गाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट है, जब ट्रेनिंग दी जाएगी तब आपको पता चलेगा, तो उसके हिसाब से पता चलेगा बॉडी लिफ्ट करनी है नहीं करनी है क्या सारी चीज़ें, तो वो यहाँ से हो जाएगी। तो ये एलिसन का गियर बॉक्स आता है। एक्चुअली एलिसन आपको पता हो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है गियर बॉक्स के मामले में, और बहुत अच्छे गियर बॉक्स इसके अंदर आते हैं। तो ये एलिसन का गियर बॉक्स इसके अंदर प्रॉपर लगा हुआ है, और ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। अच्छा, टिप करना हो आपको तो यहाँ से टिप कर सकते हो, हाइड्रोलिक लॉक वगैरह आपको यहीं पीछे की तरफ देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये भी काम करता है। और ये एक आपको लाइटर मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों को भाई लाइटर का काफ़ी शौक है। तो ये 12 वोल्ट का आउटलेट ना होकर एक प्रॉपर लाइटर मिलेगा आपको। अब ये देखने में अजीब सा लगता है, बट ये एक्चुअली बॉटल होल्डर है। इसको यहाँ से आप ओपन करके यहाँ पे अपनी बॉटल वगैरह डाल सकते हो, तो ये आप बॉटल होल्ड कर सकते हो। बाकी देखो केबिन में पीछे की तरफ भी बैठने के लिए मतलब एक हेल्पर वगैरह आप बिठा सकते हो, तो उसके लिए जगह दे रखी है, प्रॉपर सीट दे रखी है, और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान आपका आ सकता है, ऑपरेटर वगैरह काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें, म्यूजिक सिस्टम मैंने बताया दिखा हुआ है, तो वहाँ पे स्पीकर ऊपर की तरफ प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे ल्यूगोंग का ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलेगा, और ये केबल लाइट मिलती है। अभी गाड़ी कट ऑफ है इसलिए आपको जलते हुए नहीं दिखेगी, बाकी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। और एक सन ब्लाइंड भी आता है कि सुबह अगर चला रहे हो या शाम को आप चला रहे हो, सूरज एकदम सामने आ रहा है, कई बार घाट वाट चढ़ते में आते हो तो इसको कर सकते हो, और तो यहाँ से इसको ऊपर भी किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वाले डिस्प्ले का वीडियो जब ये ट्रक का डिलीवरी होगा मैं तब आपके लिए लेके आऊंगा, एक प्रॉपर प्रॉमिस रहा मेरा कि जिसका लेके आऊंगा। बाकी स्पीड वगैरह यहाँ देखती है, बाकी अभी मेरे पास क्योंकि गाड़ी इन प्रोटोकॉल्स में हम एग्जीबिशन के अंदर शूट कर रहे हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है इसको ऑन करना, अदरवाइज में इसको अलाउड, इसको एनीहाउ आपको ला के दिखा देता। छोटा मोटा सामान आप यहाँ भी रख सकते हो, ये आपको थोड़ा डिवेस्टर वगैरह मिल जाता है। अच्छा, शीशे वगैरह जो है ना आपको साइड में हाफ ओपनिंग मिलते हैं, तो स्लाइड वाला करके इसको आप ओपन कर सकते हो। ये कोई गेट नहीं है प्रॉपर, बट आपको यहाँ पे ये हैंडल, ग्रैब हैंडल मिलता है ताकि पकड़ के बैठ सको आप जब माइंस वगैरह में चल रहे हो, छोटा मोटा सामान रख सकते हो। ये आता है फायर सप्रेशन सिस्टम, ताकि फायर अगर आग लग जाती है तो आग को आप कंट्रोल कर सको, तो ये पर्टिकुलर पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके बारे में। और ये आप देखो तो सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, एक्चुअली सीट पे काफ़ी एडजस्टमेंट है, और सीट जो है वो एयर सस्पेंशन के साथ में आती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। बॉटल वगैरह यहाँ आ जाएगी, गेट वगैरह यहाँ से खोल सकते हो। ये गेट रिवर्स खुलता है, मतलब उल्टा गेट खुलता है, यहाँ से उल्टी साइड खुलता है, क्योंकि कब्जे वगैरह यहाँ दे रखे हैं। इस पिलर पे गेट पूरा माउंट होता है। तो ये सारी पर्टिकुलर बातें हैं इस गाड़ी के बारे में, उम्मीद कर रहे हैं अब ये पसंद आया होगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी के बारे में और क्या क्या अच्छी बातें हैं। क्योंकि केबिन पीछे स्लीपिंग वगैरह तो नहीं आता, क्योंकि छोटू सा केबिन है। मतलब ये माइनिंग में भाई रात को ऐसे काम नहीं चलता है, रुक जाता है, जब चलता है तो अलग प्रोटोकॉल से चलता है, तो कोई सोता नहीं है। जब भी इस ट्रक के अंदर आओगे तो आप काम ही करोगे। तो ये सारी बातें थी इस ट्रक के बारे में। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कीमत क्या आता है और वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप बात करते हो ना ल्यूगोंग के बारे में, अब जितनी सारी हमने बात करी और आप भी अगर थोड़ी बहुत बात करोगे तो 3-4 सवाल आपको मन में आएंगे। भाई इतना बड़ा ट्रक है तो माइलेज कितना देता है? देखो, माइलेज इतना देता है कि अगर कमिंस वाले इंजन के साथ में ये आता, जो कि कॉम्प्यूटर वगैरह में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे बेहतरीन माइलेज इस इंजन का आता है। और एलिसन का जो गियर बॉक्स है वो प्रूवन है ग्लोबली, मतलब विदेशों में देखोगे ना, अमेरिका वगैरह में देखोगे, वहाँ उस तरफ देखोगे तो वहाँ बहुत प्रूवन है। तो वो पर्टिकुलर पार्ट बहुत अच्छा है माइंस के लिए, तो ये ज़्यादा माइलेज देगा। अब जो भी पर्टिकुलर ये गाड़ी माइलेज देती होगी उससे कस्टमर को ROI ज़्यादा आने वाला है, ऐसा हमने जो आज लोगों से बात करी उन लोगों से पता चला। इसके अलावा एक चीज़ और है कि भाई कीमत के बारे में आप बात करोगे तो इसका जो कीमत आता है तो आप समझ लो इसको स्कैनिया का जो 500 XT आता है उससे बेहतरीन कीमत पे आता है। मतलब बेहतरीन कीमत जो इसका कैपेसिटी है उससे डबल पेलोड पे आता है, 10 टायर पे आता है। तो लगभग इसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में बेस्ड ऑन दी कस्टमाइजेशन आती है। बहुत ब्रॉड रेंज इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि इंश्योरेंस, GST, RTO वगैरह बहुत सारी चीज़ें, RTO तो नहीं लगता है इसमें, जो आप GST वगैरह लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें और लगाते हो, उसके हिसाब से कीमत वेरी करती है। तो लगभग आप 2.5 करोड़ मान लो, प्लस माइनस 30 लाख रुपए वो इसका कीमत है। तो बस ये सारी बातें थी इस गाड़ी के बारे में। अगर कुछ और चीज़ें आपको जाननी वो मुझे बता दो, तो मैं आपको सारी चीज़ें बाद में कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ या मुझे याद नहीं आया हो। तो बस ये सब था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे और अच्छे वीडियोस देखने हो आपको, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ऑपरेटर भाइयों के साथ में और फ्लीट ओनर्स के साथ में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में। तो पहले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।